हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अकाउंट का चैप्टर 1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी के जो लास्ट ईयर के जो पेपर है उसके भी मैंने सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द वीडियो रख दिए, तो आप प्लीज उसे देख लेना। और ये जो क्वेश्चन 1 है और इसके और में एक लेबर वाला आता है, अगर आप चाहते हो, आपकी विश हो कि मैं वो सम करूँ तो प्लीज मुझे कमेंट करे, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये सब हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें कि इसके मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया और शॉर्ट फॉर्म भी बुक में है ही। तो MMV मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू MUV। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको ये मिलेगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ओके, और ये सब हमें सब में फाइंड करना है। और उसके लिए हमें चाहिए होगा SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस, AQ यानी एक्चुअल क्वांटिटी, AP एक्चुअल प्राइस और RSM इज इक्वल टू रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। और RSM की यहाँ पे फॉर्मूला है RSM इज इक्वल टू TAQ इंटू SQ डिवाइड बाई TSQ। TAQ इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, SQ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी और TSQ इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 मटेरियल इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड आउट RSM। यानी कि हमको जब मटेरियल 2 और 2 से ज़्यादा हो तभी हमको RSM फाइंड करना है, नहीं तो हमें नहीं करना है। वो जब हम सम करेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बुक का ही सम ले रहा हूँ, 26 नंबर का सम, पेज नंबर 70। अनुराग वर्क्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट P एंड यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट P एज फॉलोज। मटीरियल में दिए गए 2 A और B, उसमें स्टैंडर्ड मिक्स है 40-60%। स्टैंडर्ड प्राइस पर kg 4 और 3। The standard loss in a production is 15% of input. The actual output or production of product P was 1700 kgs. बाद में actual consumption of material and cost were as follows. Actual mix in kgs A और B का 840 और 1180 और actual price पर 10 kg। यानी कि हमको प्राइस जो है यहाँ पे हमें पर kg में दी गई है, लेकिन इसकी प्राइस हमें पर 10 kg दी गई है, 42,150 और 25 और इसका टोटल अमाउंट दिया गया है। तो ये सब मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस समय जो है सारे पॉइंट जो कवर हो जाते हैं और बाकी के सम जो मैंने फोटोग्राफ्स डाले हैं तो उसमें भी आप देख लेना। और कुछ सम में ऐसा होता है कि आपको आधा सम क्विंटल में दिया गया होगा, अगर आधा टन में दिया गया होगा, तो आपको अपना क्या करना है कि जो एक बेस है वो क्लियर रखना है। अगर आप सम करते हो तो पूरा क्विंटल में करना है या फिर पूरा टन में करना है या फिर पूरा kg में करना है। वो भी मैंने एक सम रखा है पीछे, तो आप देख लेना फोटोग्राफ उसके। तो इस समय हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात कि जो टोटल रुपीज़ हमें दिया गया है ये इसका टोटल कॉस्ट है। तो यहाँ पे आपको अगर क्या होगा, कई बार आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि आपको ये एक्चुअल प्राइस नहीं देंगे, तो आपको क्या करना है कि 3570 ये जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है 3570 डिवाइडेड बाई ये जो आपका AQ है 840, उससे डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाई 840, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.25। तो कहीं भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया होगा कि आपको टोटल कॉस्ट दिया गया होगा या फिर स्टैंडर्ड प्राइस का भी कॉस्ट दिया गया होगा, उसकी प्राइस नहीं दी होगी, तो आपको उससे डिवाइड करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया कि 3570 डिवाइड बाई 840, तो आंसर आया 4.25। वैसे ही इसका करेंगे अगर 2950 डिवाइडेड बाई 1180 तो आंसर आएगा 2.5। ठीक है। क्वेश्चन 26, मटेरियल A और B। तो यहाँ पे बुक में लिखा है कि स्टैंडर्ड मिक्स, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स लिखा है और परसेंटेज में दिए गया है। तो इसका हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है SQ 40 और 60
टोटल जो है हमारा 100 हो रहा है। और अब हमें बुक में दिया गया है द स्टैंडर्ड लॉस इन अ प्रोडक्शन इज़ अ 15% ऑफ इनपुट, यानी कि 15% का हमारा जो है लॉस है, और एक्चुअल आउटपुट ऑफ पी वॉज 1700 kgs। तो यानी कि हमारा लॉस 15% है, तो -15, तो आंसर आएगा 85। तो अगर 85 पे हमारा 1700 kgs का प्रोडक्शन है तो हम इसके सामने लिखेंगे 1700, और फिर आपको कैलकुलेट करना है कि 85 पे 1700 तो 15 पे कितना, 15 पे इतना तो 100 पे कितना, वैसे ही 15 इंटू 1700 डिवाइडेड बाई 85 300, तो 15 पे 300 तो 100 पे कितना, तो 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 15 2000, 60 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 100 1200, 40 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 60 800। तो सिंपली हमने यहाँ पे ऐसे ही फाइंड किया है कि जो हमारा लॉस था ये 15%, उसको हमने इससे माइनस किया तो हमारा आंसर है 85। और 85 पे हमारा अगर 1700 kgs का प्रोडक्शन है तो 15 पे कितना, 15 पे 300 तो 100 पे कितना, वैसे ही हमने रिवर्स कैलकुलेट करके ये फाइंड किया है। तो ये जो हमारा हुआ ये हमारा रियल SQ हुआ, और यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखना है आपको, सीधा डायरेक्ट अमाउंट ही लिखनी है। तो ये जो हमने जो फाइंड किया ये हमारा SQ हुआ। और अब आपको स्टैंडर्ड प्राइस दी गई है SP 43, और जो है ये एक्चुअल मिक्स इन kgs, तो ये जो हमारा है वो AQ है। तो AQ क्या है 840 और V का 1180। और एक्चुअल प्राइस भी हमको दी गई है AP, लेकिन वो पर 10 kgs में है, तो हम क्या करेंगे उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। AP तो 42.5 है, 42.50, तो उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो आंसर आएगा 4.25। और 25 है तो 2.5 आएगा। अब हमें ये सारा फाइंड करना है जो मैंने आपको आगे बताया था, ये MCV, MPV, MUV, MMV और MYV। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर आप बुक में देखेंगे तो पूरा जो चैप्टर है वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे हम सम करेंगे वो टेबल से करेंगे, और टेबल से एज कम्पेयर टू फॉर्मूला आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे टेबल से कर रहा हूँ। तो और यहाँ पे मटेरियल हमको 2 दिए गए, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे RSM फाइंड करना है। तो RSM इज इक्वल टू TAQ इंटू SQ डिवाइड बाय TSQ। तो अब हम A का RSM फाइंड करेंगे। हमारा TAQ यहाँ पे कितना है, तो हमारा TAQ हुआ ये इन दोनों का टोटल 840 प्लस 1180, टू जीरो। तो TAQ इज इक्वल टू 2020 इंटू SQ, तो SQ हमारा हुआ 800 जो हमने फाइंड किया वो, और TSQ यानी कि ये जो SQ का टोटल जो हमने नया फाइंड किया वो है 2000। तो 2020 इंटू 800 डिवाइड बाय 2000, RSM ऑफ A इज इक्वल टू 808।
और वैसे ही बी का फाइंड करना है। टी ए क्यू इज इक्वल टू 2020 इंटू बी का हमारा एस क्यू है 1200 और टी एस क्यू का टोटल हमारा है 2000 सेम। वन टू तो ये हमने ये दोनों का आर एस एम फाइंड किया। अब हमको ये सब फाइंड करना है एम सी बी, एम पी बी, एम यू बी, एम बी और एम वाई बी। तो इसके लिए टेबल आपको बनाना पड़ेगा और वो टेबल कुछ इस तरीके से बनता है, मैं दिखाता हूँ। ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू एस पी और एस क्यू इंटू एस पी। यहाँ पे सबसे पहले हमको ए क्यू और ए पी को इंटू करना है, फिर ए क्यू और एस पी, ए क्यू और एस पी और एस क्यू और एस पी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 बार लिया है, ये इसलिए क्योंकि इसमें हमको ए क्यू की जगह आर एस एम लेना है, आर एस एम। अगर मटेरियल एक है तो हमको आर एस एम फाइंड नहीं करना है, तो ये जो इन दोनों का आंसर है वो सेम रहेगा। और तो और एक बात कि ये जो एक आर एस एम हमने फाइंड किया 808 और 1212, इसका और ए क्यू का टोटल दोनों का आंसर जो है सेम आना चाहिए। तो 808 प्लस 1212 2020। तो ये हमेशा जो आर एस एम और ए क्यू का आंसर है टी ए क्यू का टोटल, वो दोनों सेम होगा। तो ए क्यू इंटू ए पी, तो सबसे पहले ए का ले रहे हम, ए का ए क्यू इंटू ए पी। तो ए क्यू कितना है हमारा 840 और ए पी है 4.25। तो 840 इंटू 4.25 इज इक्वल टू 3570। वैसे ही इसका ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू 840 इंटू एस पी हमारा है 4, 840 इंटू 4। तो उसका हमारा आंसर है 3360। फिर ए क्यू इंटू एस पी, लेकिन यहाँ पे हमको आर एस एम हमने फाइंड किया है, तो हम लेंगे 808 इंटू 4। तो आंसर है हमारा 3232। फिर एस क्यू इंटू एस पी 800 इंटू 4, तो है 3200। वैसे ही बी का फाइंड करना है। वन 1180 इंटू 2.5, तो आंसर है 2950। फिर ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू एस पी 1180 इंटू 3, तो आंसर है 3540। फिर ए क्यू इंटू एस पी लेकिन आर एस एम, तो यहाँ पे 1212 इंटू एस पी 3, तो आंसर है 3636। फिर एस क्यू इंटू एस पी 1200 इंटू 3, आंसर इज 3600। ठीक है, तो ये सब हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब ऐसा मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन था, अब आएगा आंसर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि
एम वाई और सी। और आपको क्या करना है कि आगे एम और पीछे वी लिखना है, एम वी एम वी एम वी एम वी। हमको ये ढूंढना था एम पी वी, एम सी वी, एम एम वी और एम वाई वी, ठीक है। तो इसको भी हम नंबर दे देंगे, और मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा है ताकि आप देख सकें यहाँ की कैलकुलेशन। तो 5, 6, 7 और 8। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3 और 4 - 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3360 - 3570, तो आंसर आएगा -210 ए का, -210। वैसे ही यहाँ पे 3 - 2, 3232 - 3360, तो आंसर आएगा -128। 4 - 3, 3200 - 3232, तो आंसर आएगा -32। वैसे ही एम सी बी का 4 - 1, तो 3200 - 3570, तो आंसर आएगा -370। वैसे ही सेम टू सेम बी का 2 - 1, 3540 - 2950, तो आंसर आएगा 590। फिर एम एम वी 3 - 2, 3336 - 3540, आंसर आएगा 96। 4 - 3, 3600 - 3636, -36, और 4 - 1 लास्ट में 3600 - 2950, तो आंसर आएगा +650, प्लस और प्लस, ठीक है। अब एम यू वी, ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। तो एम यू वी इज इक्वल टू 4 - 2 और 6 + 7, ठीक है। ए 6 + 7 -128 - 32, तो आंसर आएगा -160। और वैसे ही 4 - 2 करेंगे, 3200 - 3360, तो उसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो आप अपना आंसर ऐसे टैली कर सकते हो। तो इसका आएगा -160। और वैसे ही बी का 6 + 7 + 96 - 36, तो आंसर आएगा +60। वैसे ही यहाँ पे 4 - 2, 3600 - 3540, 3600 - 3540 +60, ठीक है। तो आप अपना आंसर टैली भी कर सकते हो। एम यू इज इक्वल टू 4 - 2, ये 4 और -2, और यहाँ पे अपने लिखे थे 6 + 7, ठीक है। तो इसका टोटल हुआ -160 + 60 इज इक्वल टू -100। और लास्ट में आपको क्या करना है, इसका इन सभी का भी टोटल कर देना है। इसका होगा +380, इसका -32, इसका -68, इसका होगा +280, ठीक है। तो बस ये सब में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे मेरी कोई भी नई वीडियो है तो आप उसे मिस ना करें। और ऐसे ही आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करें। और इस वीडियो में मैंने अपनी इंस्टाग्राम लिंक है वो भी मैंने नीचे मेंशन की है, तो आप उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।